बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि अपना पहला चैप्टर हो रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो तो ख़त्म हो गया। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों लाइट, ठीक है ना। लाइट में पढ़ना अपने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक ना। तो ये नाम ही है लाइट, जिसके अंदर पढ़ने तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इस चैप्टर में यूज होगी, तो हम लोग उस बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखते हैं ताकि उस टर्मिनोलॉजी से हम लोग रूबरू हो जाए, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम आगे ना हो, ठीक है। तो पहले हमने सम बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन दिस चैप्टर। तो पहला होता है ऑप्टिक्स, अक्सर नाम रहता है। ऑप्टिक्स का मतलब कुछ होता नहीं है, ऑप्टिक्स का मतलब बस बहुत ही सिंपल है, जैसा कि नाम का चैप्टर लाइट। तो अगर जिस मतलब अगर आप ये ब्रांच है फिजिक्स की, ठीक है ना, फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। एकदम स्पेसिफिक कर दिया है कि हम जो है ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो, जो लाइट होती है ना बच्चों, वो ऐसा है कि वो रे से मिलकर बनी होती है, ठीक है, या बीम से मिलकर बनी होती है, ऐसे बोल सकते हो। और भी तरीके के अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया। बहुत लोगों ने बोला पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो पार्टिकल वाली बात छोड़ देते हैं, हम लोग जो है रे वाली बात देखेंगे। तो एक अभी आगे देखेंगे रे क्या होता है, ठीक है ना। पर रे जानने से पहले इसमें लिखा है एक रे ऑप्टिक्स। ये रे का बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो अपन रे देखेंगे अभी जस्ट। रे ऑप्टिक्स में क्या होता है बच्चों, ये बोलता है स्टडी ऑफ लाइट। लाइट की तो स्टडी करनी है, पर वो कई फॉर्म में हो सकती है स्टडी। एक होती है फोटोन के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे इन फॉर्म ऑफ रे। इन फॉर्म ऑफ रे के इन रे के फॉर्म में हम लोग क्या करने वाले हैं, लाइट को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो उसे हम लोग बोलेंगे इस कॉल्ड है रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स मतलब क्या, स्टडी ऑफ लाइट, और रे ऑप्टिक्स मतलब क्या, रे ऑप्टिक्स इन द फॉर्म ऑफ रे। ऐसा ऑप्टिक्स जिसको हम लोग पढ़े किसके फॉर्म में, रे के फॉर्म में पढ़े, ठीक है। तो ये अपना टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया, ऑप्टिक्स। दूसरा अपना क्लियर हो गया बच्चों क्या, रे ऑप्टिक्स क्लियर हो गया। तीसरा अपना बच्चों है वो है आपका लाइट है। क्या अपना लाइट है। तीसरा जो है अपना वो कौन सा बच्चों, लाइट है। तो लाइट क्या है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वो भी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है ना। एनर्जी कैसे है, जैसे तुम लोगों ने बचपन में किया होगा कि एक लेंस तुम लोग लेते हो और सन के सामने बहुत ही एक पॉइंट पे फोकस करते कागज लेते हो, ठीक है ना। तो वो बहुत देर तक करने पर क्या जल जाता है कागज। तो क्या प्रूफ है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म है ना। या पर बोल सकते हैं इट इज अ मीडियम, या इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं, कहीं मिले कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो इट इज द मीडियम, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। मतलब लाइट ही ऐसा एक मीडियम है जिसके वजह से हम किस चीज को देख पाते हैं। अगर लाइट ना हो तो हम लोग इस चीज को देख नहीं सकते, ठीक है। इस बात का प्रूफ है कि क्या अंधेरे कमरे में अगर लाइट चली जाती है तो क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। या मान लो अंधेरा कमरा है और टॉर्च आपको दे दिया गया और किसी ऑब्जेक्ट को देखना हो, किसी चीज को देखना हो, तो क्या आपके आंखों पे टॉर्च डाला जाएगा तो देख पाओगे, नहीं। उस ऑब्जेक्ट पे टॉर्च डाला जाता है, जिसको देखना है उस पर टॉर्च डाला जाता है। अब वो क्यों उस पर डाल जाता है, आपकी आंखों में नहीं डाला जाता है, वो आगे देखेंगे। पर ये जान लो आप कि लाइट की ही वजह से हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। तो बोलेंगे लाइट द फॉर्म ऑफ एनर्जी और मीडियम ड्यू टू विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, ओके। तो लाइट बड़ी सिंपल सी बात है। लाइट को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में याद रखो, एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है या मीडियम है, जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। तो ये बच्चों लाइट। अब रे की बात कर लें। रे क्या होती है बच्चों, जो आपकी रे, जो लाइट की डायरेक्शन होती है, किसकी, जो लाइट की डायरेक्शन होती है, या जो लाइट की पाथ होती है। तो पाथ ऑफ लाइट और डायरेक्शन ऑफ लाइट, और बोला है मतलब जिस लाइट, जो भी आपकी लाइट है जिस डायरेक्शन में जा रही है, या जो पाथ होगा लाइट का, वही क्या कहलाएगा, इस कॉल्ड रे कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपकी, रे कहलाएगी। क्लियर है चीज। पाथ ऑफ लाइट और डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ रे। क्लियर है। फिर से एक बार, पाथ ऑफ लाइट, किसी भी लाइट का पाथ, ऑफ कोर्स लाइट का पाथ होता है भाई,
ठीक है, आपकी बाइक है, आप ऑन करते हो, ठीक है ना, लाइट सामने वाले ऑन करते हो तो देख तो नहीं पाते, उसकी विजुअल तो होता है वो चीज़, तो लाइट की पाथ होती है, और या डायरेक्शन बोल लो तो वही जो कहलाएगा आपका रे कहलाएगा। बीम क्या होती है बच्चों? ये होती है कलेक्शन ऑफ रे या बंच ऑफ रे, मतलब कई सारे रे को आप कलेक्ट कर दो। जैसे एक ये आपको रे को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, फिर से मैं बता दूं, रे को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्ट्रेट लाइन से, और ऐसे कर देंगे हम लोग, या ऐसे भी कर सकते हो, आगे भी लगा सकते हो एरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या कहलाएगी? अपनी एक रे कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? ये अपनी रे है, ये भी रे, ये भी रे है। तो चलो इसको मानते हैं, अभी दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये आपकी क्या होगी बच्चों? ये आपकी तो रे होगी। और क्या बोला है बच्चों? कलेक्शन ऑफ रे, रे की कलेक्शन, तो बहुत सारे मतलब या बंच ऑफ रे, यानी बहुत सारे आप एक दो से ज्यादा अगर आप रे ले लेते हो तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? बीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? बीम बोलेंगे। तो ये क्या बोला है यहाँ पे? कलेक्शन ऑफ रे इज कॉल्ड एज बीम। वी कैन नॉट आइसोलेट, आइसोलेट मतलब अलग होना, एनी सिंगल रे। अगर आप सोचते हो कि इसमें से एक रे को निकाल ले, अगर मान लो 5 रे है, 5 रे से मिलकर क्या बन गया? बीम बन गया। 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो आप क्या है कि आप इसे निकाल लोगे, नॉट पॉसिबल। आप कभी भी किसी रे को उसके बीम से नहीं निकाल सकते, ठीक है बच्चों। तो अब क्या बीम कलेक्शन ऑफ रे ऐसे हो सकता है? नहीं, और भी तरीके हैं, ऐसे भी तो हो सकता है रे की कलेक्शन मेरी, ऐसे भी तो हो सकता है, या ऐसे भी तो हो सकता है, एक रे ऐसे हो जाए, दूसरी रे एक ऐसे हो जाए, तीसरी एक ऐसे हो जाए, चौथे से, बहुत सारे ऐसे भी कनेक्शन है। तो इन अलग अलग टाइप के, क्योंकि इनमें अलग अलग अरेंजमेंट हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, तो हम इनका अलग अलग नाम देंगे। लाइक ये पैरेलल बीम बोलेंगे, क्योंकि ये जो बीम है आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये शायद मैं नीचे ड्रॉ किया, तो इसे बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग बीम। फिर से मैं लिख दूं उससे, वो नीचे मैंने लिखा है कन्वर्जिंग बीम। कौन सा बीम बच्चों? कन्वर्जिंग। फिर से मैं इस ऊपर लिख देता हूं, कौन सा बीम है अपना? ये है कन्वर्जिंग, ये बच्चों आपका कन्वर्जिंग बीम है। कन्वर्जिंग बीम में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई? पैरेलल में तो क्लियर हो गया, पैरेलल है। कन्वर्जिंग बीम में देखो, कन्वर्ज मतलब होता है एक तरफ जाके मिलने की कोशिश करना। देख लो, अगर यहाँ पे एरो को बस देखो तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। ये अगर चलो ये ऐसे देखो, सभी एरो क्या रहे, आके मिलने की कोशिश करें एक पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाएगा? आपका कन्वर्जिंग बीम हो गया। डाइवर्जिंग बीम में क्या होगा बच्चों? देखो डाइवर्स, दूर जाती हुई, ये आपस में क्या हो रही है? एक दूसरे से क्या हो रही है? रे दूर जा रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? डाइवर्जिंग बीम बोलेंगे। क्लियर है? तो अपना बीम क्या होगा बच्चों? कलेक्शन ऑफ रे इज कॉल्ड बीम, ठीक है। रे की कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? बीम बोलेंगे। अब बीम जो है कलेक्शन ऑफ रे, तो कई तरीके से हो सकता है। एक तो आपका ये भी तरीका हो सकता है, आपका ये भी तरीका हो सकता है, ये भी तरीका हो सकता है। इसमें चीजें पैरेलल है तो पैरेलल में बोलेंगे, इसमें कन्वर्ज कर रही है मतलब एक ही पॉइंट पे मिलने की कोशिश करनी, तो कन्वर्जिंग बीम। ये क्या हो जाएगा? नीचे लिखा हुआ डाइवर्जिंग बीम है, मतलब डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रही है, एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रही है। एरो के डायरेक्शन को देखो, पता करो, पास आने की कोशिश कर रही है, और एरो से पता चल रहा है कि एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रही है, तो होगा मेरा डाइवर्जिंग बीम। फिर से एक बार, लाइट क्या होता है बच्चों? एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी या एक ऐसा मीडियम है जिसके वजह से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, ठीक है। लाइट तो अपने को समझ में आ गया। अब लाइट की जो स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट, मैंने ब्रांच ऐसे फिजिक्स के, ऐसी ब्रांच, फिजिक्स बहुत बड़ा है बच्चों, अलग अलग उसमें बहुत सारे ब्रांच है। तो फिजिक्स ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग बस लाइट के बारे में स्टडी करेंगे, तो हम लोग बोलते हैं उससे ऑप्टिक्स। अब लाइट की स्टडी कई वे से की जा सकती है बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल या फोटोन बोल सकते हो, या इन द फॉर्म ऑफ रे। अगर रे के बारे में स्टडी, रे के फॉर्म में अगर स्टडी कर रहे हो आप लाइट को, तो हम लोग बोलेंगे रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो पहला अपना क्लियर है ऑप्टिक्स, दूसरा हो गया रे ऑप्टिक्स। लाइट हो चुका, रे बता दिए बच्चों। रे कैसे आइडेंटिफाई करोगे? लाइट के पाथ, जो भी आपका पाथ होगा लाइट का या डायरेक्शन होगी लाइट की, वो मेरी क्या कहलाएगी? लाइट कहलाएगी, रे कहलाएगी। रे कैसे? ये क्या कहलाएगा? बस रे कहला गया। कलेक्शन ऑफ रे क्या बच्चों क्या कहलाएगा? बीम कहलाएगा।
अब ये कई तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है, तो बोल सकते हो कि जो बीम के टाइप हैं कई सारे, 3 हो गए। एक तो पैरेलल बीम हो गया, कन्वर्जिंग बीम हो गया, और कौन सा बीम हो गया, डाइवर्जिंग बीम हो गया बच्चों। तो ये बातें हमने सीखी। फिर से एक बार, लाइट क्या होता है, एक ऐसा द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट अगर देखना है तो हमें लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके वजह से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। क्लियर। जिसके बारे में लाइट की स्टडी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। अगर लाइट की स्टडी को आप रे के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रे के फॉर्म में स्टडी करोगे तो रे ऑप्टिक्स बोलेंगे। ठीक है, रे तो आपको पता चल गया कि जो लाइट की पाथ होगी उसको हम लोग रे बोलेंगे। रिप्रेजेंट करने का तरीका, एक लाइन होगा और हम लोग क्या करेंगे, उसमें एरो ड्रॉ कर देंगे ऐसे, या एरो बीच में भी हो सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कलेक्शन ऑफ रे इज नोन एज बीम। और हमने देखा एक पैरेलल बीम है, एक कन्वर्जिंग बीम है, एक डाइवर्जिंग बीम है। क्लियर यहां तक। तो ये कुछ एक दो और टर्मिनोलॉजी बच्चों जो कि बहुत ज्यादा यूज होगी, उसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट तुम्हें पता होगा, लेकिन ऑप्टिक्स के फॉर्म में उसे अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। ऑब्जेक्ट को अलग तरीके से डिफाइन किया जाएगा, इमेज को अलग तरीके से डिफाइन किया जाएगा। ठीक है ना, आपको लग, तो ये चीजें हम लोग अभी देखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों और इमेज क्या होता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग क्या करो, नोट करो। ठीक है, तो बच्चों अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं ऑप्टिक्स के फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज को। तो जैसा कि हमने लिख रखा है कि ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जो कट करती है, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब तुम बोलोगे सर ये तो हमें नहीं पता है इंसिडेंट रे क्या होती है, तो बिल्कुल हम लोग सीखेंगे, टेंशन वाली बात कोई नहीं है। तो इंटरसेक्ट करने के लिए कितनी रे, कोई भी चीज मान लो कोई लाइन है, तो इंटरसेक्ट कब चाहिए करेगी, जब आपके पास 2 लाइन हो तब जाके इंटरसेक्ट करेगी। तो हमें 2 इंसिडेंट रे चाहिए बच्चों। ठीक है, इमेज को डिफाइन करें द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, 2 चीज डिफाइन होता है बच्चों। वर्ड आगे सब क्लियर हो जाएगा। REFLECTD रिफ्लेक्टेड, और यहाँ पे REFR है, यहाँ पे R का फर्क है, वहां पे L है, बस इतना ही फर्क है, सारी चीजें सेम है। RA का फर्क है, वहां पे L है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी बच्चों। तो ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड इज नोन एज इमेज। क्लियर है बच्चों। तो ऑब्जेक्ट, तो फिर से बोलो, ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और इमेज होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर चीज। तो इंसिडेंट, फिर से जब भी बात आएगी इंसिडेंट रे कहां, किससे, इंसिडेंट रे किससे रिलेटेड, ऑब्जेक्ट से। तो जब भी बात आएगी ऑब्जेक्ट तो इंसिडेंट रे, जब भी बात रिफ्लेक्शन से होगी तो बात होगी रिफ्लेक्टेड रे की बात होगी, तो हम लोग बोलेंगे क्या, उसे इमेज बोलेंगे। ठीक है, तो अब फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर देखो मैं डिफाइन कर रहा हूं ऑब्जेक्ट को। ये एक बच्चों मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या मेरा एक ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा बच्चों ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकलती है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकलती है। ठीक है, तो यहां से जो ऑब्जेक्ट से रे निकलेंगे हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, ये मैंने 2 रे लिया, आपको कितना ले लिया, 2 रे ले लिया। तो ये यहां से रे निकली बच्चों, इसे बोलते हैं मिरर है, ये क्या अपना मिरर है। तो ये ऐसे डैश डैश का मतलब क्या है कि इधर वाला जो चीजें पॉलिश्ड है, और ये होता है ना अपने पास मिरर, जब हम फेस देखते हैं तो वहां से उस पर रे पड़ेगी तो क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो ये जो रे अगर मान लो इस मिरर में पड़ी है तो ये रे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो ये मेरी रे ऐसे वापस हो जाएगी, ये मिटा दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर है, हो गई। ये भी रे जो है आपकी क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी ऐसे, यहां तक क्लियर है। तो ये जो रे यहां पे इस पॉइंट पे पड़ रही है, तो ये तो इंसिडेंट रे, कौन सी बच्चों रे, इंसिडेंट रे। ये जो रे दोनों कौन सी, ये मतलब रिफ्लेक्शन मतलब क्या, रे जब मिरर में पड़ने के बाद जो वापस हुई, रिटर्निंग, आर से रिफ्लेक्शन, आर से रिटर्न। तो जो रिटर्न यहां से पड़ी इस पॉइंट पे देखो, तो ये रे यहां पे पड़ी है और ये क्या हो गई, रिटर्न हो गई। तो रिफ्लेक्टेड, ये जो रे पड़ी है रिटर्न हो गई। तो ये दोनों इंसिडेंट रे है, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड हो गई। तो ऑब्जेक्ट तो मैं डिफाइन कर दिया, देख लो ये दोनों इंसिडेंट रे की इंटरसेक्शन क्या ऑब्जेक्ट है।
अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे बच्चों ये कहाँ कट करेंगे, क्या पॉसिबल है क्या इधर कट करेंगे, तो दूर होते जा रही, कभी नहीं कट करेंगे, जितना दूर जाएंगे उतना ही, और मतलब जितना आगे जाएंगे उतना दूर होते जाएंगे आपस में। तो हम लोग कट जो होगी बच्चों करेगी पीछे, इसे हम लोग पीछे में लाना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ मिलाना पड़ेगा, पीछे, तब जाके वहां पे ये कट करेगी आपकी, ठीक है ना। ये तो आगे कट ही करने के, तो हम लोग पीछे कट कराएंगे। ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, तो हम लोग इसे कट कराएंगे पीछे। तो चलो मैं पीछे कट करा देता हूँ इसको। इसको पीछे जब भी कोई रे मिरर के पीछे करोगे तो हम लोग क्या करते हैं, डैश डैश कर देंगे, क्या करेंगे, डैश डैश, ठीक है, ताकि पता चले कि ये रे जो है एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल तो आगे निकल रही है पर मिला रहे हैं हम लोग कहाँ, पीछे मिला रहे हैं, कहाँ मिला रहे हैं, पीछे मिला रही है। तो इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बच्चों क्या आ जाएगी, आपकी इमेज कहलाएगी। तो ये आपकी इमेज कहलाएगी। थोड़ा सा बच्चों ये लाइन मिलाओ तो, ऑब्जेक्ट और इमेज को लाइन में लाइन थोड़ा मिलाओ तो थोड़ा सा अच्छे से, ये बिल्कुल लाइन होगी, अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। तो जो ऑब्जेक्ट, ये मिरर से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों जितनी होती है, मान लो x हो गया, तो मिरर से इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, आपकी x होगी। ये दोनों डिस्टेंस सेम रहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये जो मैंने एग्जांपल है किसको डिफाइन करने के लिए था, ऑब्जेक्ट के लिए और इमेज के लिए। क्या यहां तक क्लियर है। ऑब्जेक्ट का देखो दोनों रे क्या इंसिडेंट रे, इनका इंटरसेक्शन है। रिफ्लेक्टेड रे ये थे, आगे तो हमें पता कि इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे अभी नहीं सोचना है, बाद में देखेंगे। तो रिफ्लेक्टेड ये क्या, रिफ्लेक्टेड रे का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पीछे मिल रहा है, तो वो बन गया आपका इमेज बन गया, ठीक है बच्चों। यहां तक क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर तो एक काम करो, इसे लिख लो तुम लोग, ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया आपका इमेज हो गया, ये आपका क्या होगा, इमेज हो गया। तो इसे लिख लो इमेज। और ये रे कौन सी बच्चों है, ये जो रे मेरी है, ये मेरी रे है, ये दोनों रे इंसिडेंट रे, कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये मेरी कौन सी रे है बच्चों, ये मेरी जो रे है वो मेरी रे वो है रिफ्लेक्टेड रे, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये भी कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन से, इंसिडेंट रे। फिर से एक बार, दोनों ये इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, दोनों का इंटरसेक्शन इमेज, ठीक है। तो ये बच्चों हमने डिफाइन कर दिया ऑब्जेक्ट और इमेज। फिर अपन आगे कुछ देखने वाला टॉपिक अभी देखते हैं, कौन सा टॉपिक हमें देखना है। चलो बच्चे अपन देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले अपन ने डेफिनेशन लिख रखा है, इसको समझते हैं, ठीक है ना। क्या होता है डेफिनेशन, द बाउंसिंग बैक, मतलब कहीं ना कहीं बात करें वापस होने की। अब क्या वापस होने की बात करें, ध्यान सुनो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का वापस होना। आखिर क्या बात है भाई, लाइट का वापस होना, वापस कब होगी, कोई चीज कहीं जाए और उसे टकराए तभी तो वापस होगी ना। तो देखो आगे के लिए, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। सेम मीडियम को क्या बच्चों करो, अंडरलाइन करो, क्योंकि यहां से आगे डिफरेंट मीडियम करने पे एक अलग डेफिनेशन मिल जाएगा रिफ्लेक्शन, जो कि अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस, बोल रहा है सरफेस पे, बोल रहा है किसी भी सरफेस पे, मिरर बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोले आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस, किसी भी सरफेस पे, लाइक ये मेरा क्या है, मिरर हो गया, और मेरा क्या है, मिरर का ये ऊपर वाला क्या है, सरफेस है। एज सिंपल इस भाषा में बोलूं तो बोल क्या रहा है कि अगर किसी भी सरफेस पे लाइट पड़ रही है, लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, मतलब आ रही है, और बाउंस बैक हो जाए, मतलब वहां पे लड़ने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद, क्या स्ट्राइक करने के बाद, जो लाइट जो रे आई है स्ट्राइक करने के बाद वापस हो जाए, तो वही क्या कहलाएगा, आपकी ये फिनोमेना, ये जो इवेंट होगी, जो घटना होगी, वो क्या कहलाएगा आपको, आपकी क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्शन। क्लियर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एज सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में बोलूं एक वर्ड में, तो रिटर्न ऑफ लाइट। आर से रिफ्लेक्शन, आर से रिटर्न। जो भी लाइट पड़ रही है कहां पे, सरफेस पे, एज सिंपल बोलो मिरर बोल लो, मिरर पे पड़ रही है, फिर रिटर्न हो जाएगा, क्या कहलाएगा, आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है चीज। चलो उसे सिखाते हैं। तो ये क्या आपका प्लेन मिरर है, और ये टॉप वाला सरफेस क्या, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, मतलब उसी पे रिफ्लेक्शन होगा। जैसे मान लो कोई मिरर ले लो, इसका मतलब समझाते हैं, आगे पढ़ोगे तुम लोग,
तो आप जो जिसमें आप अपना फेस देखते हो जिस मिरर में, तो वहाँ से जो भी आपकी प्लास्टिक उसे निकालना। तो जब उठाओगे तो एक तो होता है जिसपे तुम्हारा जिस पे लाइट पड़ेगी रिटर्न हो जाएगी ना, जिसमें फेस देखते हो। पीछे क्या होगा, एक कोटिंग की होगी है, हल्का सा रेड किए हुए, या अलग भी कलर हो सकता है। तो हम लोग ये वाला जो हो गया वो वाला चीज़ बात होगी जो ऐसे अपन ने किया है, ठीक है ना। और ये जो ऊपर वाला जो सरफेस देखो ऐसे होता है मिरर, ये है। तो मिरर में क्या होता है, एक तो वो वाला सरफेस होता है जहाँ पे कोई लाइट मतलब जिस पे तुम फेस देखते हो अपना, ठीक है ना, मतलब लाइट हो वहाँ पर आएगी और रिटर्न हो जाएगी। और पीछे वाला तो कोई यूज होता नहीं, तो उसका पीछे वाला जो यूज है नहीं तो ऐसे कर दो, बस खत्म कहानी। अब देखो मैं बता रहा हूँ, तो क्या बोल रही कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन सरफेस। चलो स्ट्राइक कराते हैं मतलब एक लाइट को, ठीक है। तो चलो यहाँ से एक लाइट बच्चों आई, क्लियर है। और ये कौन सी लाइट है भाई, इंसिडेंट, जो इनकमिंग रे उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना। तो ये रे आई बच्चों, इंसिडेंट रे आई। अब एक चीज काम कर लो, ये जो अपना मिरर है बच्चों, ये मिरर, पहले तो मिरर पे एक नॉर्मल बना लो, बेहतर होगा, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ। तो ये जो मिरर है ना, तो मिरर पे क्या कर लो, एक तुम नॉर्मल बना लो। क्या बनाना, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री, इससे एक 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, दैट्स इट, खत्म करने। तो ये बच्चों हम लोग बोलेंगे क्या, इसको नॉर्मल बोलेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एन से। ये क्या आपका नॉर्मल है। अब देखो कि यहां से आपकी क्या आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है। तो ये तो बच्चों इंसिडेंट रे आई, यहां पे ये आपकी इंसिडेंट रे आई, मैंने लिख दिया इसे इंसिडेंट रे। ये कहीं से भी आ सकती है, टॉर्च आपने डाला वहां से आ सकती है, सन से आ सकती है। तो ये आपकी इंसिडेंट रे आई। अब क्या बोले, यहां से क्या बच्चों की, यहां पे आने के बाद यहां से क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। और ये पूरी इसे बोलेंगे, जो रिटर्न हो रही है इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो तुमने क्या सीखा कि जो रे आ रही है मिरर पे, जो पड़ रही है आकर वो हो गया अपना इंसिडेंट रे, और जो रे वापस हो रही है वो हो गई रिफ्लेक्टेड। आर से रिटर्न और आई से इनकमिंग कॉल, इनकमिंग कॉल रिटर्न कॉल, ठीक है ना। तो ये इंसिडेंट रे इनकमिंग आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे रिटर्न हो रही है। तो ये जो फिनोमेना है, ये जो घटना हो रही है, जो हैपनिंग हो रही है, इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो इस पूरे फिनोमेना में क्या बच्चों, एक रे तो आ रही है जिसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, एक रे वापस जा रही है उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और एक और चीज आ रहा है बच्चों, वो रे तो नहीं पर नॉर्मल है, किसके, मिरर के। तो ये पूरी फिनोमेना क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्शन कराएंगे। तो क्लियर हो गया, मतलब जिस मीडियम में रे आ रही है उसी मीडियम में वापस हो जाए लड़ने के बाद किसी मिरर से या किसी सरफेस से, वही क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन। अपने भाषा में याद रख लो पहले तो, ऐसा सिंपल है भाषा में। जिस मीडियम में ऐसे बोलो कि मिरर पे अगर कोई रे आ रही है और रिटर्न हो जाए तो वही क्या कहलाएगा, आपकी फिनोमेना रिफ्लेक्शन कहलाएगी। रिफ्लेक्शन में हमने देखा, हालांकि ये टर्म पहले डिफाइन कर दिया था, फिर भी देख लो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका नॉर्मल हो गया। और इसे बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों, इसे हम लोग जो बोलेंगे ये वाला पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां तक क्लियर। तो ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना बच्चों हो गया। अब थोड़ा सा कुछ और चीज सीखते हैं। अच्छा बच्चों, ये देखो, ये जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे आ रही है, जो नॉर्मल इंसिडेंट आ रही है, तो इनके बीच अपन बोलेंगे कुछ एंगल बनेगा। इस एंगल को बच्चों अपन रिप्रेजेंट करते हैं आई से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। और आई का मतलब हुआ इंसिडेंस एंगल। क्या हो गया, इंसिडेंस एंगल। अपन सब डिफाइन करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बना रही है, किससे, कहां से एंगल बना रही है बच्चों, नॉर्मल से, वो कहलाएगी आपकी इंसिडेंट एंगल। जो उसी तरह अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल से कुछ एंगल बना रही है, तो यहां देखो रिफ्लेक्टेड रे वो भी आपकी एंगल बना रही है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी बच्चों, उससे रिप्रेजेंट करते हैं आर से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। और आर का मतलब होगा रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो आई का मतलब क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल। आर का मतलब क्या, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो पहले तो तुमने इंसिडेंट रे जाना, रिफ्लेक्टेड रे जाना, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझा, और हमने दो एंगल सीख लिया। यहां तक क्लियर है, दोनों एंगल, दोनों एंगल बच्चों क्लियर है। तो क्या लिख लोगे तुम लोग, दोनों एंगल को डिफाइन कर लोगे।
अगर मैं बोलूं कि इंसिडेंट एंगल क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, तो लिखो क्या कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, आई से रिप्रेजेंट करेंगे और एंगल के लिए साइन होता है ये आपका एंगल। अब बात आती है रिफ्लेक्टेड एंगल की। डिफाइन करो रिफ्लेक्टेड एंगल बच्चों, क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। एंगल बिटवीन, फिर से एक बार, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आर से तो रिप्रेजेंट करते हो और एंगल का साइन होता है ये हो गया। अब क्या है बच्चों कि ये देखा गया कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो क्या होता है आपका बराबर होता है। मतलब कहने मतलब ये है कि एंगल, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों बराबर होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इससे स्टार मार्क कर लो। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि नॉर्मल से जितने एंगल पे रे आएगी, सीधी भाषा में बोलो, जितने एंगल पे रे आएगी नॉर्मल से, जितने एंगल से, उतने ही एंगल से क्या होगी वापस होगी। अगर ये 45 डिग्री पे आ रही है तो 45 डिग्री से वापस होगी। तो इसी पे बच्चों क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ये दूसरा पॉइंट बन जाता है। अभी मैं तुम्हें लिखवाऊंगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इस पे दो लॉ है। एक तो लॉ ये है, ध्यान से सुनना, अभी मैं लिख दूंगा, ध्यान सुनना। पहला रूल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है, पहला रूल दो रूल है। पहला रूल ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है एक, रिफ्लेक्टेड रे है दो बात हो गई, और ये जो नॉर्मल है तीनों, मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक ही प्लेन में मतलब क्या हो, जैसे ब्लैक बोर्ड है तो तीनों को तो एक ही में ड्रॉ किया हूं, ऐसे तो नहीं कि एक बार को ऐसे कर दिया मैंने। तो तीनों क्या करेंगे, फिर से एक बार, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, या बेहतर होगा एक अच्छे से अरेंज करो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज लाई इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन में रहेंगे बच्चों। एक तो ये हो गया, दूसरा जो कि पहले बता चुका हूं कि दूसरा ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अच्छा फिर से एक बार लिख लो बच्चों, इसको इंसिडेंट एंगल भी बोलते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं, दोनों लिखो, ये दोनों टर्म यूज होगा। इंसिडेंट एंगल, अगर पहले एंगल बोलोगे तो ऑफ लगा दो, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल आई। उसी तरह ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये किसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करेंगे। क्लियर है? तो अपन देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, जो मैंने बताया उसे लिख लेते हैं कि क्या बोलता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां तक बच्चों हमने अभी इसको बता देता और मैंने लिखवा दिया, इसे लिख लो। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, और जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में आपके लाई करेंगे। तो ये डेफिनेशन भी हो गया बच्चों, तुम लोग समझ भी लिए। अब क्या है बच्चों, ये जो रिफ्लेक्शन तुम पढ़े ना, इसके टाइप होता है, दो टाइप होता है इसका। तो एक बार मैं समझा दूं और फिर अपन डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। तो जो इसका, या पहले डेफिनेशन लिख के समझ लेते हैं, कोई भी काम कर सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों दो टाइप का होता है, एक तो होता है रेगुलर और इसी को बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। फिर से एक बार, रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होगा ऑफ कोर्स रेगुलर तो इरेगुलर का। पहले रेगुलर समझ लेते हैं, पहले डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, पहले समझा देता हूँ, फिर डेफिनेशन पढ़ना क्लियर हो जाएगा। आप क्या करो, इंसिडेंट रे लो, कहीं से इंसिडेंट रे आएगी ऐसे, और पैरेलल ले लो, मतलब एक और ले लो इसी के पैरेलल। पैरेलल है क्या, तो ऐसा गैप नहीं है, गैप तो लगभग पूरा पैरेलल होना, पूरा गैप होना चाहिए सेम, ठीक है।
ये बच्चों क्या है कि दो इंसिडेंट रे हैं बच्चों, और मैंने क्या कर लिया, दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो क्या बोला है कि अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो मतलब ये रे आई इंसिडेंट रे, मान लो पहली रे है, तो यहाँ पे क्या होगी, रिटर्न होगा कैसे, यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट ड्रॉ करेंगे अप्रॉक्स, और जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से वापस हो जाएगी। सिमिलर ये भी आई है, तो जितने एंगल से आएगी नॉर्मल से अप्रॉक्स ड्रॉ कर लो, और उतने से हो जाएगी आपकी एंगल ऐसे हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। अब समझो बच्चों, अब इस चीज को समझना तुम लोग, क्या ये दोनों रे, पहली और दूसरी, मतलब दोनों इंसिडेंट रे, थोड़ा पैरेलल बना लेना अगर पैरेलल नहीं होगा तो, ठीक है ना। दोनों अगर ये दोनों जो इंसिडेंट रे है पैरेलल है, क्या रिफ्लेक्शन से पहले, हाँ रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल है, हाँ बिल्कुल दोनों पैरेलल, कहीं कट नहीं कर रहे हैं तो दोनों पैरेलल है। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। मतलब इस रिफ्लेक्शन में क्या होगी कि जो अगर रे पैरेलल पहले थी तो रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल रहेगी, या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे भी पैरेलल होगी, सेम नेचर, सेम रेगुलर, ठीक है ना। अगर पैरेलल पहले तो बाद में पैरेलल, इंसिडेंट रे पहले तो रिफ्लेक्टेड रे पहले, अगर रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है मतलब क्या इंसिडेंट रे पैरेलल होगा। तो ये सब बात है। तो क्या बोल रहा है बच्चों, व्हेनेवर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बोला पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश सरफेस, मतलब मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल स्टिल, मतलब स्टिल मतलब मेंटेन रहेंगे फिर से पैरेलल टू ईच अदर, इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देख लेंगे बच्चों हम लोग इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। चलो बच्चों, तो ये अपना सेकेंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है जो कि इर्रेगुलर बोलेंगे या और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहले समझ लेते हैं फिर क्या बोलते हैं, पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। अब पहले में क्या था, इसके पहले जो था रेगुलर में हम पॉलिश सरफेस लेते हैं, ये जो फिनोमेना हो गए, ये लिखा हुआ है अनपॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश नहीं अनपॉलिश्ड सरफेस है। फिर से पैरेलल रे लो, अगर उसमें क्या था, अगर तुमने पैरेलल इंसिडेंट रे लिया था तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, पर यहाँ पे पैरेलल नहीं रहती। देखना कैसे, ये एक बच्चों इंसिडेंट रे है और सिमिलर इसी के पैरेलल मैंने एक इंसिडेंट यहाँ ले लिया, क्लियर है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे तो ये जितने एंगल पाएगा उतने एंगल से क्या हो जाएगा, आपकी वापस हो जाएगी। यहाँ पे बच्चों जब तुम लोग करोगे तो ये जो है आपका ऐसे चला जाएगा, समझ रही बात। देखो ये दोनों इंसिडेंट रे 1 थी, ये आपकी 2 थी, और रिफ्लेक्टेड रे आपकी ये होगी और रिफ्लेक्टेड रे ये होगी। क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड, ये और ये पैरेलल है, नहीं। तो कुल मिला के ये कि ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें रिफ्लेक्टेड रे, दो पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे, अगर दो इंसिडेंट रे पैरेलल ले रहे हो और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल है तो रेगुलर, अगर नहीं है तो इर्रेगुलर। फिर से एक बार, रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रे पैरेलल रहती हैं, अगर पहले भी पैरेलल थे बाद में पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन रेगुलर हो जाएगा, अदरवाइज इर्रेगुलर होगा। बच्चों यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं आज का लेक्चर, और कल से अपन आगे कंटिन्यू करेंगे कि अपना जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा।